तो जब मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, फैमिली के अंदर किसी ने दिया नहीं हुआ था, तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी ये एक एग्ज़ाम होता है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे दूं। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे, मेडिकल के समय भी किया था, तो मैं और मेरी मम्मी नई सड़क, एक जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिला करती हैं, हम नई सड़क चले गए और वहाँ जाके सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया, वहाँ से यूपीएससी की 2-4 किताबें खरीदी और वो शायद सबसे ज़्यादा अनयूज़फुल किताबें थी, लेकिन हमने खरीद ली और उसी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर जैसे कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, दोस्त मिलते गए, कारवा बनता गया, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे करके गाइड किया और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। 7 स्टार होटल का मतलब उस होटल के अंदर आपको पूरे महाद्वीपों का जहाँ जहाँ जो वैरायटी का खाना आप ऑर्डर कीजिएगा तो वो बना के आपको देगा। आप 5 स्टार में जाइएगा तो वो कोई 5 महाद्वीप का ही रखा होगा। अब आप उसके रिसेप्शन पे जाके पूछेगा कि आप किस महाद्वीप का रखे हैं, 2 स्टार में 2 ही महाद्वीप का रखेगा। कभी आप 9 स्टार होटल सुने हैं, कहाँ से ले आएगा वहाँ पे। तो ये 5 स्टार 7 स्टार होटल का मतलब आप समझे। अगर आप दिल से यहाँ पढ़ाई करेंगे ना, विद्यार्थी आपके बराबरी नहीं आ पाएगा, आपकी लड़ाई टीचर से होगी। हम आपको कभी विद्यार्थी की बराबरी खड़ा ही नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप बस हम जितना बोल रहे हैं आप उतना ध्यान दे दीजिए। आपकी संघर्ष किससे होगा? टीचर से। और जानते हैं क्यों? क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे टीचर बैठते हैं और आपकी लड़ाई, जो लड़का यहाँ पढ़ लिया है उसकी कट ऑफ पार करने की लड़ाई किसी स्टूडेंट से नहीं रहती है। उसकी लड़ाई किससे रह जाती है? अब एक लड़का एप्लीकेशन पे नक्शा पड़ा था और रोटी बेल रहा था, अब बोल रहा था उसमें एशिया के सभी देश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इस तरह पूरी दुनिया गया अब एकदम बेहतरीन ढंग से। लेकिन यहीं पे क्या होता है, कुछ लड़के लापरवाही करने लगते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्णा, वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए। अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था, वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो निकाल के तो लौट गया। हमारे मित्र ने कहा हमसे कि तुम 2 बोतल शराब नहीं पी सकते। हमने कहा हम तो पी ले, लेकिन तुम 2 गिलास दूध नहीं पी सकते। कहीं ना रे कैसी बातें कर रहे हो। हमने कहा लग गई 10-10 हजार रुपए। ये दूध नहीं जो पैकेट में आता है, ये तो ऐसे पेड़ ओड़ से निकाल के दे देते हैं, पॉलीथीन क्रश करके व्हाइट निकाल के दे देते, सप्लाई लो दूध पी लो। ये सब दूध नहीं है। दूध जो गांव में भैंस का निकाला जा रहा है और बाल्टी से ही पकड़ना है, जमीन पे रखना नहीं है उसको और ला के पी जाना है। ये मैगी खाई हुई जनरेशन। हाँ, हर कॉर्नर पर देखो मैगी स्टोर लगा हुआ है। तुम सत्तू खाओ यार, सत्तू रखो पास में, पढ़ते पढ़ते भूख रख के बनाया, मार दिया 1 गिलास सत्तू, उठा के कुर्सी पटक दी, मेज पटक दिया, कागज। लगातार कमेंट पढ़ रहे हैं हर जगह कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ। 10-12 घंटे पढ़ाई करते थे, साल भर सब कुछ त्याग के रखा था, ना इंस्टाग्राम चलाते थे, ना परिवार के साथ गए, ना दोस्तों के साथ कहीं गए। अब यार जंग में लड़ने गए। आपने देखा होगा हर एक न्यूज चैनल पे गाड़ियों का ऐड आता है, 4 व्हीलर का आता है हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक पेपर में गाड़ियों का ऐड आता है। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है, देश को सबसे ज़्यादा नुकसान रोड एक्सीडेंट से है। भारत में सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी है। कितना परसेंट? 1% गाड़ी है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना। दुनिया का जो सड़क हादसा होने का रेशियो है उससे 11 गुना ज़्यादा होता है। मेरे चैनल पे किसी गाड़ी का ऐड वैड नहीं आता है। मैं नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने जाके आवाज उठाया कि इस देश में 6 एयरबैग सिस्टम लागू होना चाहिए हर एक गाड़ी में, जितना भी पैसेंजर व्हीकल है उसमें, और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। एक छोटा सा पत्रकार, एकदम छोटा सा पत्रकार बिहार से आता है, दिल्ली में आता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं, फिर भी नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने खड़ा होकर अपने टूटे फूटे भाषा में उसको समझाने का प्रयास करता है। शुद्ध अंग्रेजी बोलने नहीं आता है हमको। जैसे मैं एक बार गोरखपुर पढ़ाने गया तो एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने कहा जी, कहा हुमायूं बताइए कौन से दिन कौन सा कपड़ा पहनता था वो। बड़ा ज्योतिष में विश्वास रखता था वो। बाद में मैंने पढ़ा उस बात को, तो मैंने देखा कि वो ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था, तो वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। मैंने कहा भैया
इतना मालूम है। बड़ा उस लड़के के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्लास में, और तन के बैठा हुआ था ऐसे। देखा, मास्टर का हालत खराब कर दी। शहर में मेरे नाम तारे सोर ही पावेगा, तू अपनी फौज बुला ले यो छोरा, इकला ही कदर मचावेगा। तुम्हें सारी दुनिया प्यार करे वो मैटर नहीं करता, तुम 4-5 लोग